देखिए आज का लास्ट टाइप है ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या अर्थ होता है ना, पानी का लहर है ना, हाँ स्ट्रीम और बोट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रीम ऐसे है, लहर ऐसे चल रहा है। ठीक है, और हमारा बोट भी इसी दिशा में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगा आपका। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम में ना प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस होता है। ठीक है, क्या स्पीड अभी बताएंगे, अभी ये ऐसे बता देंगे आपको। मतलब नीचे पानी का लहर में प्लस होता है। अब ये ढलान है आपका, ढलान में साइकिल लेके गए हैं, तो ढलान में अगर साइकिल में जितना फोर्स से साइकिल चला रहे हैं वो और ढलान दोनों मिलेगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों ना। हाँ। लेकिन वो अगर चढ़ान हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक आदमी जो है वो डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम की जब बात होता है 2 घंटा में मात्र जाता है 4 किलोमीटर, बात समझे। डाउनस्ट्रीम का बात होता है 2 घंटा में चल गया 20 किलोमीटर, लेकिन अपस्ट्रीम का बात होगा तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम इसके लहर के साथ साथ अपस्ट्रीम लहर के अपोजिट है ना। अब मान नदी इस दिशा में बह रहा है और वो तेजी से बह रहा है, ढलान टाइप में है, और उसकी विपरीत हम आएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना, स्पीड तो कम होगा ना, और उसी की दिशा में हम जाएंगे स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर। अगर ठहरा हुआ पानी होगा उस समय हमारा स्पीड क्या होगा। ठीक है, रोइंग में बोट का, बोट जो रो करते हैं उसका, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। और फिर करंट यानी कि जो हमारा स्ट्रीम है, जो हमारा लहर है, उसका स्पीड क्या होगा। मतलब कि दो निकालने पानी पड़ेंगे, में एक वो ठहरे हुए पानी में और एक करंट। यानी ठहरे पानी को x मानेंगे और करंट क्या मानेंगे, y मानेंगे। सर 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स वाला पढ़े को समझा दें। समझा रहे, लिखो पहले इसको। लेट जिसको निकालने बोला है उसको क्या लेट करना है, पहला को x और दूसरा को y। लेट द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट यानी कि स्पीड ऑफ बोट वाले क्या, बोट आदमी बोट में ही है ना। लेट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि पानी ठहरा हुआ है, पानी क्या है, ठहरा हुआ है, उस समय बोट का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, और जो करंट का स्पीड है, जो लहर का स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान देना, अब अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, क्या जाते हैं, डाउन स्ट्रीम, तो लिखेंगे स्पीड, एक होगा अप स्ट्रीम, दूसरा क्या होगा डाउन स्ट्रीम। तो अगर डाउन स्ट्रीम जाएंगे क्या होगा, डाउन में क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या बोले, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लेट करना हमारा यहाँ तक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो तुम वही समझाने के लिए। डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये है। इसके अनुसार में स्पीड निकालिएगा, क्या निकलेगा, 20 क्या है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 आवर, तो स्पीड कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर 10। वो निकला क्वेश्चन के मुताबिक, लेकिन हमारे मुताबिक में क्या है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम इसके मुताबिक में निकला 10 और लेट किए उसके मुताबिक x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और 10 दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों क्या निकला, स्पीड निकला ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ
डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर बाई 2, यानी कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये निकला क्वेश्चन के मुताबिक, और हमारे मुताबिक में ये है क्या, स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो ये भी स्पीड डाउन स्ट्रीम है, ये भी क्या निकला स्पीड डाउन स्ट्रीम, दोनों इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, इक्वल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10 में पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक भी निकालो अप स्ट्रीम, बोलो कितना होगा, 2 होगा ना, स्पीड ऑफ क्या, अप स्ट्रीम 4/2 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसके मुताबिक हुआ ना, और जो लेट किए थे उसके मुताबिक कितना, x माइनस वाई, ये भी स्पीड अप स्ट्रीम है और ये भी स्पीड अप स्ट्रीम है, दोनों क्या हो गया, इक्वल टू 2, हाँ, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जोड़ दीजिए, देखिए कट जाएगा अपने, क्योंकि ये y माइनस में है, y क्या प्लस में है, अलग अलग साइन है, दोनों क्या करना है, जोड़ देना। बताए थे अलग साइन हो तो जोड़िए, सेम साइन हो तो घटाइए, क्यों घटाने में साइन को चेंज करते हैं इसीलिए, और जोड़ने में साइन को चेंज नहीं करते हैं। सर तो कट जाएगा प्लस माइनस, ऑन एडिंग काटना ही है ना, रखना है उसको क्या, नहीं वही पूछ रहे तो वैसे तो काटने के लिए कर रहे हैं ना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एक काटेंगे तब नहीं बचेगा, तब नहीं निकलेगा हमारा। वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 2, घटा क्या बचा तुम्हारे पास, 2x इक्वल टू 12, 2y, x कितना आ गया, 6, इसी x को पुट कर दो किसी एक में, इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें आपको मन है, किसमें मन है, 2, इक्वेशन 2। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना है, 6 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस y इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, 4, यानी हैंस स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठहरा हुआ पानी, एंड स्पीड ऑफ करंट इज कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर उतारिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. 6 घंटा में जाता भी है और आता भी है, ठीक है। Also it covers 12 kilometer upstream, 36 kilometer downstream in the same time. अगला वही समय में 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी है और 36 किलोमीटर क्या है, डाउनस्ट्रीम, वही टाइम में, क्या 6 घंटा में ही, दो दिया है, 2 केस दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड बताइए किसमें, स्टिल वाटर में, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो बोट का स्टिल वाटर में स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, हाँ, और स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आई नहीं आया, क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मींस क्या, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, बी क्या, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द क्या, स्ट्रीम, बी कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत याद है बताओ, स्ट्रीम कहाँ बोले, स्टिल वाटर नहीं, स्ट्रीम लहर, करंट बोले, करंट बोले, स्ट्रीम बोले बराबर, ठीक है। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ ठहरा पानी, स्ट्रीम हो गया लहर, जो लहर का है, ठीक है। अब क्या बताए थे, अप स्ट्रीम में क्या करना है, माइनस, डाउन में क्या करना है, तो लिखेंगे स्पीड अप स्ट्रीम
इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या बोलेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अप स्ट्रीम गया 16 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम गया 24 किलोमीटर, ठीक है, कितना घंटा में 6 घंटा में। तो टाइम का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है टाइम का बात। तो टाइम का बात में हम क्या करेंगे कि इसका निकाल लेंगे टाइम, इसका भी निकाल लेंगे टाइम। कैसे निकलेगा सर? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 16 किलोमीटर, तो हो जाएगा 16 और डिवाइड बाई अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है देखो तो x माइनस वाई, ये टाइम निकल गया ना। किसका टाइम निकला? इसका टाइम निकला, इसका भी टाइम निकाल लेंगे और दोनों के टाइम को जोड़ देंगे तब टोटल टाइम हमारा होगा। जाने का टाइम आने का टाइम दोनों जोड़ेंगे तो टोटल टाइम। बात समझे क्या बोले? सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर कितना 16 किलोमीटर क्या अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 16 डिवाइड बाई x माइनस वाई आवर, घंटा घंटा ही होगा ना। चलो फिर क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 24 बाई x प्लस वाई आवर। कोई दिक्कत? अब देखो जाने का समय 16 डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस आने का समय 24 बाई x प्लस वाई इक्वल टू टोटल टाइम कितना? ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर है? अब इक्वेशन 2 देखो फिर, तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर कितना दिया है? 12 दिया है ना। 12 किलोमीटर क्या अब स्ट्रीम हाँ अप स्ट्रीम कितना समय हो जाएगा जी? 12 बाय x माइनस वाई। वेरी गुड आवर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउन 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 36 बाय x प्लस वाई आवर। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा जाने का समय ये हो गया प्लस आने का समय ये हो गया इक्वल टू कितना घंटा? सेम टाइम हो रहा है ना, यानी 6 घंटा। ये हो गया इक्वेशन हमारा 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा सर? तो नीचे भी f प्लस वाई, यहाँ भी f प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे? लेट 1 बाई x माइनस वाई को u मानेंगे, ठीक है, एंड 1 बाई f प्लस वाई को क्या मानेंगे? v मानेंगे। तब आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 16 यहाँ क्या हो जाएगा? 16u प्लस हाँ 24v इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? 12u प्लस अरे छोटा कीजिए इसको, छोटा हो जाएगा, करके छोटा नहीं होगा, कॉमन निकल जाएगा। नहीं बड़ा में दिक्कत होता है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। कॉमन 2 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 8u और यहाँ हो जाएगा 12v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। अब 2 डिवाइड में हो जाएगा तो कहलाएगा 8u प्लस 12v इक्वल टू 3। ये कहलाया, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आ जाएगा तो 3 बन जाएगा। जितना छोटा कीजिएगा आपके लिए मल्टीप्लाई करने में आसान है, ठीक है। एंड इसमें बोलिए 12u प्लस 36 और देखो कॉमन 6 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2u यहाँ 6v इक्वल टू 6। अब ये 6 डिवाइड होगा तो 1 ना हो जाएगा। 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। अब सॉल्व हो जाएगा सर। अगर v को हटाना चाहते हैं तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 हटाना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना 12 होगा। सेम बनाने के लिए सेम बनाना है, सेम बनाना है तब कटेगा ना। और दोनों सेम सेम साइन है तो सेम साइन क्या बोल घटाने के लिए, ठीक है ना।
तो ऑन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, Subtracting from देखो ये हो जाएगा 8u प्लस 12v इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4u u plus प्लस 12v इक्वल टू 2। अब साइन चेंज, ये प्लस था बन जाएगा माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, कट गया ना। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4u, ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि u का वैल्यू क्या हो गया 1/4। इसी u को किसी में पुट कर दो, है ना, फ्रॉम किसे पुट कर देंगे 4 में पुट कर देते हैं, तो 2u प्लस 6v इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 2 हो गया इनटू u का वैल्यू 1/4 प्लस 6v इक्वल टू 1 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आया 1/2 प्लस 6v इक्वल टू 1, यानी कि 6v इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ठीक है, यानी कि 6v इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ये होगा ना एलसीएम लेंगे तो, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 1/2, और ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड को चेंज कर देंगे हम लोग, डिवाइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो 1/6 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 6/1 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल, क्लास 6 में पढ़े थे, ठीक है, तो डिवाइड में काम नहीं होता इसीलिए। तो v का वैल्यू क्या हो गया 1/12, क्लियर है। अभी आपके पास u और v आया है, x y नहीं आया है, क्या आया है u और v, x y नहीं आया है, उतारिए इसको पहले। सर डिवाइड से जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होता है। हाँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और सर उतना नंबर सेम लाना है, उसके लिए मल्टीप्लाई करके लाना है। हाँ, मल्टीप्लाई करके लाना होगा, आपको देखना होगा कि v को हटा रहे थे, v 12 है, v 6 है, दोनों सेम करना है। तो ये 12 तो 12 है, ये 6 को 12 बना सकते हैं हम, बस 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब होगा, सिर्फ एक नहीं होगा, सब होगा। उतारी पर मिटाएंगे इसको, देखिए ये हो गया u का वैल्यू, ये हो गया v का वैल्यू। अब लेट क्या किए थे, हम लेट किए थे 1/x माइनस y इक्वल टू u, इसका मतलब 1/x माइनस y इक्वल टू u का वैल्यू कितना 1/2। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा x माइनस y इक्वल टू 4, ये बन गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। 1 2 पहले था, 3 4 हुआ, क्या समझ इसमें आया, कैसे किया हम नहीं समझा। मतलब लेट की नहीं समझ आया तुमको, लेट की है वाला तो ये लेट की थी तुम ना, हां किए थे ना, तो 1/x का वैल्यू लिखे इक्वल टू लिखे, u का वैल्यू क्या है 1/4 पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ। दूसरा बोलो क्या है, 1x + y = v का वैल्यू। दिमाग को लगाते हुए बोलो, सीधे भी नहीं समझ में आया, पर देखो क्या कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा बोलो, दोनों वैल्यू क्या करेंगे जोड़ दें, जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, जोड़ दें, ऑन एडिंग क्या 5 and 6 we get x minus y equal to 4, x plus y equal to 12, कट गया ना। 2x इक्वल टू कितना 16 यानी x इक्वल टू कितना 8। अब इसी x की वैल्यू किसी एक पे पुट कर दो, किसे पुट करना है इक्वेशन 1 मतलब 5 5 में x minus y equal to 4, x 8 minus y equal to, यानी माइनस y equal to 4 minus 8, यानी माइनस y equal to माइनस माइनस कैंसिल, y कितना आ गया, कोई दिक्कत, x क्या माना था तुम लोग, x को क्या मानी थी 8 लेट क्या किए थे x को u x लेट किए थे, hence the speed of boat in क्या स्टील वाटर, ये लेट किए थे ना, तो क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना 4 किलोमीटर पर आवर, इसको वाइलेट किए, हो गया आंसर, ठीक है।